देहरादून से सबसे पहले खबर, जहां पर बड़ी खबर है, यहां डॉक्टर विपुल कंडवाल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के 4 महीने के लिए डॉक्टर कंडवाल का लाइसेंस रद्द किया है उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने। विपुल कंडवाल देहरादून में आरोग्य धाम नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। पीड़ित महिला मृदुला की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोप है कि बिना गायनिक सर्जन के ही डॉक्टर कंडवाल ने सर्जरी की। अब विपुल कंडवाल को अपनी सर्जरी की डिग्री भी काउंसिल में रजिस्टर्ड कराने के लिए कहा गया है। तो बड़ी खबर है, एक बड़ी कार्रवाई ली गई है डॉक्टर विपुल कंडवाल के खिलाफ। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, यहां एक फोन कॉल की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। मुस्लिम समुदाय के युवकों पर स्थानीय लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और दोनों उसी समुदाय के युवक हैं। फोन पर इसी बात होती सुनाई दे रही है। रुद्रप्रयाग में कपड़े का कारोबार करने वाला एक युवक इसका मास्टरमाइंड नजर आ रहा है। हालांकि ऑडियो इतना ज्यादा शर्मनाक है कि फिलहाल ये ऑडियो क्लिप भी हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन और महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी की दुकान को बंद करवा दिया गया है और पीड़ित की तरफ से कोतवाली में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और अब बात करते हैं उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैकर्स के साथ हुए हादसे की। तो सभी शवों को निकाल लिया गया है। बर्फ के बीच फंसे शवों को कैसे निकाला गया उसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 9 शवों को यहां से निकाला गया। बर्फ के बीच हेलीकॉप्टर पहुंचाई गई और बेहद मुश्किल हालात में कुछ ऐसे शवों तक एसडीआरएफ के जवान पहुंचे और फिर उन्हें वहां से निकाला। MI-17 हेलीकॉप्टर से मौके तक पहुंचा जा सका और फिर वहां से ऑपरेशन चलाकर शवों को निकाला गया। हालांकि इस दौरान मौसम भी खराब था, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस्क्यू टीम ने सभी शवों को निकाला। सीएम धामी ने खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की और ट्रैकर्स की मौत पर गहरा दुख जताया। इस हादसे में अब तक कुल 9 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है। 2 दिन से फंसे 4 और ट्रैकर्स के शव आज बरामद हुए। सभी शवों का रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेजा गया। आज सुबह हर्षिल से वायुसेना के 2 चॉपर ने उड़ान भरी और लापता 4 शवों को निकालकर नटीन हेलीपैड पहुंचाया, जहां से चारों शव जिला अस्पताल भेजे गए, जबकि कल 5 शव निकाले गए थे। इस तरह कुल 9 ट्रैकर्स के शव बरामद कर लिए गए हैं। सभी के शव को अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आज 4 शव बरामद हुए। 13 ट्रैकर्स को बचा लिया गया है। इस दल में कुल 22 ट्रैकर्स थे। तो वहीं राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड ने तो हमें इतना हेल्प किया, टाइमली एसडीआरएफ को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इनके लिए, इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा कोई क्या कर सकते हैं। इधर दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े फैसले हुए। गरीबों, महिलाओं, वंचितों के लिए काम किए गए। एक मजबूत सरकार ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना गया है। मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया। हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ। विकसित भारत का संकल्प
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कल एनडीए की जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें उनको नेता के रूप में उनको चयन हुआ है। मैं उनको भी बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ेंगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद बीजेपी के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। और ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते आए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में हरिद्वार से बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। हालांकि हरिद्वार जिले की कुछ सीट्स बीजेपी की सांसें सुखाती रहीं, जिनमें मंगलौर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 23,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। अगले कुछ महीनों में इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखते हुए भाजपा के नेता मंगलौर को किसी जंग से कम नहीं ले रहे हैं। अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। मेरा भी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जाना होगा। वहाँ की बूथ कमेटी को और किस रूप सक्रिय कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। और जैसे केंद्र द्वारा चुनाव घोषित होता है, हम अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे और अच्छे मतों से वो चुनाव जीते, इसके लिए हमारी रणनीति रहेगी। एक चैलेंज तो रहेगा ही कि आज तक आप उस सीट को ना विधानसभा में जीत पाए न लोकसभा में। अब उसी पे जब कभी इतिहास बनाना होता तो जो कभी नहीं हो पाया वो अब होगा। मंगलौर के अलावा जिस दूसरी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा, वो पौड़ी लोकसभा में आने वाली चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट है। चुनाव के बीच यहां के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ पर ठीक ठाक बढ़त भी मिली है। बीजेपी यहां अपनी राह आसान मानकर चल रही है। वहीं कांग्रेस भी तमाम नुकसान के बावजूद अपने लिए राजनीतिक जमीन मुफीद मान रही है। मतलब इस विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट से कांग्रेस के कैंडिडेट 20,000 वोट पीछे थे। इस बार वो मार्जिन घट करके 8,000 वोट से कम पे आए हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और आने वाले समय में आप उपचुनाव होने हैं, बहुत जल्दी आप देखिएगा कि इस बद्रीनाथ विधानसभा को कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। कांग्रेस के फ्रंट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल खास हलचल नहीं है। वहीं बीजेपी ने अपनी चुनावी आर्मी को एक्टिव रहने के संकेत दे दिए हैं। इस बीच मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की हरी झंडी का भी इंतजार किया जा रहा है। जोशीमठ से नितिन के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने जीत के साथ ही कई रिकॉर्ड भी बनाए। अजय टम्टा इस सीट से लगातार 4 बार बीजेपी की ओर से चुनावी अखाड़े में उतरने के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। वहीं हैट्रिक लगाने वालों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल हो गया है। बीजेपी के अजय टम्टा ने 4 जून को जीत के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। टम्टा ने जहां लगातार तीसरी बार भारी अंतर से जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी से लगातार 4 बार सांसद का चुनाव लड़ने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। टम्टा से पहले बची सिंह रावत ही बीजेपी से इस सीट पर 4 बार लगातार चुनाव लड़े थे। बची सिंह रावत ने जहां 1996, 98, 99 और 2004 में चुनाव लड़ा था, वहीं टम्टा भी 2009 से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में डटे हैं। यही नहीं, बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला यहां हमेशा ही कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से रहा है। ये बात अलग है कि लगातार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड अभी भी कांग्रेस के हरीश रावत के नाम पर है। रावत इस सीट से 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य है और मेरी पार्टी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे 4 बार इस संसदीय क्षेत्र में मौका दिया, अवसर दिया और 3 बार लगातार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के जंग बहादुर बिष्ट 3 बार सांसद चुने गए। कांग्रेस के ही हरीश रावत भी 1980, 84 और 89 के चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं, जबकि बीजेपी के बची सिंह रावत के नाम लगातार 4 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड शामिल है। 2009 में सीट रिजर्व होने के बाद अजय टम्टा का सितारा लगातार चमकता ही रहा है। ऐसे में अब विपक्ष उनसे उन योजनाओं को परवान चढ़ाने की मांग कर रहा है
जिसकी दरकार यहाँ के लोगों को दशकों से रही है। टनकपुर से जो बागेश्वर रेल लाइन है वो लगातार अजय टमटा घोषणा करते सरकार से मांग कर रहे थे, करा रहे करके, वैसे ही टनकपुर से जौलजीबी सड़क का मामला है, हमारे बेस हॉस्पिटल को संचालित का मामला है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट कभी मुरली मनोहर जोशी, हरीश रावत और बच्ची सिंह रावत के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इस लिस्ट में नया नाम अजय टमटा का भी शामिल हो गया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से वर्धन रिपोर्ट। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट के खिलाफ लोगों ने और आ रहा है, जिससे लोग खासे नाराज हैं और आज ढोल नगाड़े और बाल्टी के साथ प्रदर्शन करने सड़कों पर नहीं दे सकते तो बिल क्यों लिया जा रहा है। लोगों ने मई जून के बिल माफ करने की मांग की है और जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था ठीक करने की मांग की है। इधर नैनीताल राजभवन में शुक्रवार से गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हो रही है। आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कर्टन रेजर किया। 19वें गोल्फ प्रतियोगिता में इस बार कुल 121 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 7 से 9 जून तक आयोजित होने वाले इस कंपटीशन में 4 वर्ग और 18 होल्स में खेली जाएंगी। खास बात यह है कि 7 साल के बच्चों से लेकर 70 साल से ज्यादा के उम्र के खिलाड़ी राज्यपाल हरमीत सिंह ने गोल्फ को पर्यटन से जोड़ने के साथ खिलाड़ियों को अपील और मेडिटेशन करें, तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सबसे अपील की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से बच्चे, हमारी महिलाएं इस गेम के अंदर में रुचि ले रही हैं और जिस प्रकार पार्टिसिपेशन है, इससे जो गोल्फर बनेंगे वो अपने आप में नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। श्रीनगर बेस अस्पताल श्रीकोट में एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड मशीन बगैर रेडियोलॉजिस्ट के बंद पड़ी हुई है। यहां एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जो टेक्नीशियन थी ज्योति, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ही अब ये पद खाली है। हालांकि 3 पद हैं रेडियोलॉजिस्ट के अस्पताल में, लेकिन एक भी रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा अस्पताल में नहीं मिल पा रही है। अब सीएमएस का दावा है कि जल्द ही ये पद भरे जाएंगे। हालांकि उन पर बर्डन काफ़ी था, 3-3, 4-4 दिन बाद लोगों को टाइम लगता था, बल्कि कई बार नंबर 1 हफ्ते के बाद आता था। उसमें तो मजबूरी अस्पताल की भी, उनकी मजबूरी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी श्रीनगर पे है, इस मेडिकल कॉलेज पे पूरी डिपेंडेंसी है। मैंने अपने निजी कारणों की वजह से जो है त्यागपत्र दिया है। विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र ही भर दिया जाएगा और शासन स्तर से प्रयास चल रहा है। नैनीताल के स्टूडेंट्स के लिए गुरुवार की सुबह एक अलग ही तजुर्बा लेकर आई। समाज सेवी चंद्रलाल शाह की 101वीं जयंती के मौके पर उनके परिवार से जुड़े और प्रसिद्ध नेचर फोटोग्राफर अनूप शाह ने नैनीताल के अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए नेचर वॉक आयोजित की। तकरीबन 100 स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। वॉक अन्यार पाटा टिफिन टॉप से होते हुए 12 पत्थर पर खत्म हुई। इस दौरान नौजवानों को प्राकृतिक स्वरूप में उगने वाले पेड़ पौधों की जानकारी दी गई। नेचर वॉक का खास अट्रैक्शन मोबाइल फोटोग्राफी रहा। अनूप शाह नैनीताल में नगर पालिका ने अवैध रेहड़ी पटरी पर कार्रवाई की, लेकिन दुकानदार मनमानी से अपना सामान वापस लेकर चले गए। असल में हाईकोर्ट के आदेश पर यहां अवैध रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जाना था। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पालिका ने पंत पार्क के पास से इन सभी को हटाया, उनका सामान जब्त किया। लेकिन हैरानी ये रही कि नगर पालिका की गाड़ियों पर चढ़कर इन दुकानदारों ने मनमानी की और अपना सामान खुद ही लेकर लौट गए। नगर पालिका भी इस दौरान बैकफुट पर ही नजर आई। एक महिला के उसमें आया था कि एक महिला जो है वो ज़्यादा उपद्रवी होकर उन्होंने एक कार्रवाई करी और ट्रक पे चढ़ के सामान किया। उसका संज्ञान में लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ की हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर शुरू होने जा रही है।
हेरिटेज एविएशन 7 जून से हेली सर्विस की शुरुआत करने जा रहा है। हेली सर्विस हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए शुरू की जा रही है। हेरिटेज एविएशन की ये सेवा 26 दिनों से बंद पड़ी थी। अभी तक सर्विस हफ्ते में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही थी, जबकि 20 जून के बाद ये पूरे हफ्ते भर चलेगी। हेली सर्विस शुरू होते ही सैलानियों को तो राहत मिलेगी ही, स्थानीय लोगों का सफर भी आसान हो जाएगा। हेरिटेज द्वारा जो हेली सेवा का संचालन किया जा रहा था पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच में, हल्द्वानी टू पिथौरागढ़, हल्द्वानी टू मुनस्यारी, तो कुछ दिनों के लिए एक टेक्निकल कारण से बंद थी, लेकिन अब वो कल से फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। इनिशियली हफ्ते में 3 दिन करेंगे, इसके बाद 20 तारीख के बाद वो रेगुलर जैसी वाली फ्लाइट्स थी वैसे ही शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड में आज अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का पर्व मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही भीड़ रही। महिलाओं ने सौभाग्य की कामना की। नैनीताल में इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पति के लंबे उम्र की कामना की गई। पहाड़ों पर वट सावित्री का विशेष ही महत्व है। इस दिन महिलाएं लंबे उम्र की कामना के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। पूजा हमने बहुत हर्षोल्लास से करी और हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई। हमने सब लोग जज के घर से आए, हमने श्रृंगार वगैरह किया और इस समय पूजा वगैरह हमारी बहुत अच्छी संपन्न हुई। जब से हमारी शादी हुई तब से हम वट सावित्री कर रहे हैं और आज हम लोग सब लोग हैं सब वट सावित्री यहाँ मंदिर में आए, पूजा करी, पंडित जी के साथ हमारा पूरे